तो हमें एक फील आता है कि यार ये मेरे से होगा या नहीं होगा, या फिर ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, ये मेरा नहीं पढ़ा हुआ। मेरे को लगा था कि पेपर देख के सिलेक्शन हो जाएगा, इतने हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो और नेगेटिव जो पीपुल्स हैं उनसे दूर रहो बस। और आप अगर अपनी स्टडी कर रहे हो तो आप उन नोट्स को अपने हिसाब से लिखोगे, तो बेस्ट कौन सा है, आप इजीली किसको समझोगे? मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कॉल करके कि इतनी कट ऑफ गई है, हो गया तेरा। आपने केवल घर से ही अपना घर से स्टडी किया, तो आप डिस्टर्ब नहीं हुए घर पे। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन ऐसे कैसे आए, वो पॉसिबिलिटी बहुत ना के बराबर होती है। बोलना आसान होता है, लेकिन जब उस बोली हुई बात को हम उसके ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है। हर एक दिन हमें ये फील होता है कि यार क्या होगा और क्या नहीं होगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम ऑन एयर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और ये जो यूट्यूब चैनल है बेसिकली उन स्टूडेंट्स की स्टोरीज के ऊपर है जिनका सिलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर, और उनकी क्या क्या जर्नी रही है इस गवर्नमेंट एग्जाम को लेके, उन सभी चीजों के ऊपर ये चैनल जो है वो रहने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट जो हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जितने भी स्टूडेंट जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उन सभी का यहाँ पे जो जर्नी शेयर की जाएगी उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है हंसराज जी, और हंसराज जी का जो सिलेक्शन है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, राजस्थान में अभी जो रिसेंटली रिजल्ट आया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। तो हंसराज जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं विजडम परिवार की तरफ से आपको। ऑल टीम थैंक्स। हाँ, तो हंसराज जी, जनरली अपन इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ आपकी लाइफ के बारे में जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम स्टडी के ऊपर भी आएंगे। यस सर। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यही जयपुर से हूँ लोकली, और रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। ओके, और आपने जो स्कूलिंग है, अपनी जो स्कूल की जो स्टडी है वो कहाँ से की है? गांव से की है, जयपुर से प्रॉपर। मतलब ग्रामीण एरिया में किया है या फिर सिटी एरिया में? ग्रामीण एरिया में। ओके, तो 12th तक की स्टडी आपने वहीं करी है, और नर्सिंग की स्टडी आपने कहाँ से की? नर्सिंग यही जयपुर से की है, मालवीय नगर मॉडल टाउन से, रघुकुल स्कूल ऑफ नर्सिंग से। ओके, तो आपने नर्सिंग जो है वो कब पास आउट करी? मैंने 2019 में पास आउट की। जीएनएम से हैं या बीएससी से हैं आप? मैं जीएनएम, अभी भी जीएनएम ही है। ओके, तो आप जीएनएम से हैं और 2019 में आपने पास आउट करी है। यस सर। ओके, तो हंसराज जी, जब आप नर्सिंग कर रहे थे तो आपके माइंड में क्या चीजें थी नर्सिंग को लेके? जब आप कॉलेज के अंदर थे तब नर्सिंग को लेके आप क्या सोच रहे थे? जब मैं स्टार्टिंग में था फर्स्ट ईयर में, तो मेरे को लगा कि शायद नर्सिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे पास आर्ट्स थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्या पता कंप्लीट हो या नहीं हो। तो फर्स्ट ईयर में एक बार सब्जेक्ट बैक भी आ गया था, एनाटॉमी। फिर मैंने सोचा कोई ना करते हैं, तो फिर मैंने सेकंड ईयर का दिया, ऑल क्लियर। फिर लास्ट ईयर का दिया, फाइनल ईयर, ऑल क्लियर। फिर मेरे को लगा अब प्रिपरेशन करना है। मतलब बेसिकली ये प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर आप आर्ट से हैं और सडनली नर्सिंग में जाते हैं तो वहां पे समझ में नहीं आती चीजें सारी जो है वो चीजें, मतलब हमें ये लगता है कि हमने कुछ नई सब्जेक्ट अभी से स्टार्ट करी है। Yes. ऐसा फील आता है, और उस वजह से आपके बेक रही है और आपने उसको कवर कर लिया प्रॉपर तरीके से। ओके, तो आपने जब नर्सिंग कंप्लीट करी देन उसके बाद में आपने क्या प्लान किया अपने फ्यूचर को लेके? मैंने उसके बाद में स्टडी स्टार्ट की, जैसे पर्टिकुलर 1-2 बुक्स लाके, और फिर जैसे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल वगैरह देखा, तो विजडम जो क्लासेज है उस मेरा स्टार्टिंग से उसका फोकस रहा है, तो मैंने उसी के साथ कंटिन्यू स्टडी करना शुरू कर दिया, ओनली यूट्यूब क्लास से बस। और उसके बाद में फिर सेल्फ स्टडी भी की। ओके, तो मतलब यूट्यूब पे आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते थे? और एमसीक्यूज भी, और एमसीक्यूज के साथ साथ आपका कंसेंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको प्रॉपर कंटेंट चाहिए, थ्योरी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि एमसीक्यू करने की नीड ना पड़े। थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए, थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए बस। ओके, तो आपने सबसे पहले अपना थ्योरी पे फोकस किया? यस सर। और उसके बाद में एमसीक्यूज पे फोकस किया। तो आपने कभी मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह दी है, मतलब टेस्ट वगैरह दिए हैं आपने ऑनलाइन? हाँ, मैंने ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दिए भी हैं, विजडम से भी दिए हैं, और अदर्स कोचिंग्स वगैरह से भी मैंने परचेज करके टेस्ट वगैरह दिए। तो आपका क्या स्कोर रहा मतलब टेस्ट में? मेरा जैसे 60+, 65
इतना बस। तो आपको लगता था टेस्ट के बाद में कि भाई मेरा जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा? मतलब जैसे अपन टेस्ट सीरीज लेते हैं या देते हैं तो उससे इम्प्रूवमेंट अच्छा आता ही है कि इसमें इतने आए तो अगले में और अच्छा होगा, उससे ये बेनिफिट मिलता। ओके, तो आपने नर्सिंग के बाद में अपनी थ्योरी कंप्लीट करी, आपने टेस्ट भी बहुत सारे दिए हैं, उसके बाद में आपने एग्जाम कितनी दी हैं? 2019 से लेके अब तक टोटल कितनी एग्जाम आपने दी हैं? मैंने एग्जाम दिया था राजस्थान सीएचओ फर्स्ट एग्जाम 2020 वाला। ओके। फिर उसके बाद में मैंने दिया सीआरपीएफ का एसआई वाला, और उसके बाद में दिया नॉर्थ सेट फिफ्थ, और उसके बाद में ये राजस्थान सीएचओ। ओके, तो नॉर्थ सेट फिफ्थ आपने दिया, आपके पास में एक्सपीरियंस था? यस सर। आपने मतलब नर्सिंग के बाद में हॉस्पिटल में काम 2 किया ईयर है? का एक्सपीरियंस। 2 साल का एक्सपीरियंस है 50 बेडेड हॉस्पिटल में? यस सर। ओके, तो अराउंड आपके 3 से 4 अटेम्प्ट हो गए होंगे सबको मिला के? सबको मिला। और 4th अटेम्प्ट मान सकते हैं हम कि 4th अटेम्प्ट में आपका जो है वो सिलेक्शन हो गया? 4th अटेम्प्ट। ओके, तो जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में थे तो आपकी क्या फीलिंग थी? मतलब जनरली होता है कि हम जब भी एग्जाम देने जाते हैं वो सबके साथ ये इक्वल होता है। जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठते हैं, हमारी चेयर के ऊपर हम बैठते हैं, और वहां पे जब हम पेपर को देखते हैं तो हमें एक फील आता है कि यार ये मेरे से होगा या नहीं होगा, या फिर ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, ये मेरा नहीं पढ़ा हुआ। आप कैसे, आपको फील हुआ वो चीजें उस टाइम पे? मेरे को उस टाइम फील हुआ, मैं एग्जाम को लेके इतना एक्साइटेडमेंट था कि पूछो मत। मेरे को एंजाइटी बिल्कुल नहीं थी क्योंकि प्रिपरेशन अच्छे से की हुई थी, और जैसे ही स्टार्टिंग की क्वेश्चन लगे कि हाँ पेपर का लेवल अच्छा है तो मैंने उस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट किया। मैंने अप्रोक्स 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे बस। ओके, टोटली आपने 75 अटेम्प्ट करे, नेगेटिव मार्किंग तरफ नहीं गया आप? नेगेटिव छोड़ ही दिया, मतलब रिस्क नहीं लेना अपने को नेगेटिव के अंदर। ओके, मेरे को लगा था कि पेपर देख के सिलेक्शन हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। ओके, तो पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस थे, मतलब जनरली एक बच्चों का क्वेश्चन आता है कि भाई सर ने हमें ये पढ़ाया है और ऐसा का ऐसा एग्जाम में मिलना चाहिए, क्या क्वेश्चन सेम मिलना चाहिए या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए? देखो, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है ना, थ्योरी को लेके या एमसीक्यू को लेके, क्वेश्चन वहीं से निकल के आएगा, पर थोड़ा सा मतलब घुमा के आएगा, वो बच्चे को समझना है। हाँ, बच्चे को माइंड लगाना है बस। हम यूट्यूब पे कैसे भी क्वेश्चन देख लो, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन ऐसे कैसे आए, वो पॉसिबिलिटी बहुत ना के बराबर होती है। बट हाँ, ये होता है कि उस क्वेश्चन के आसपास जो अपने रेशनल दिया है वो रेशनल में भी हो सकता है वहां से क्वेश्चन आ जाए, वहीं से फंसेगा जरूर। हाँ, तो बच्चों को क्वेश्चन भी पढ़ना चाहिए, उसके रेशनल जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो पता नहीं आए कि नहीं आए, बट रेशनल में से जरूर कहीं ना कहीं टच हो जाएगा। मेन सब्जेक्टिव है, अदर ऑब्जेक्टिव को छोड़ के। हाँ, सब्जेक्टिव तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कुल मिला के। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर एक लाइन को चाहे 10 तरीके से घुमा के पूछ ले, कुछ भी पूछ। अगर आपको वो लाइन याद है तो आप हर एक क्वेश्चन को जो है वो आंसर कर सकते हैं। यस सर, आराम से। ओके, तो आपका फैमिली सपोर्ट क्या रहा नर्सिंग को लेके, आपके फ्यूचर को लेके और आपके सिलेक्शन को लेके? आपकी इस घर की तरफ से क्या आपको सपोर्ट रहा? मेरी फैमिली की साइड से, मतलब मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और भैया है मेरे, वो डॉक्टर है, तो उन्होंने सपोर्ट किया था मेरे को, तो उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। ओके, भाई ने प्रॉपर सपोर्ट किया आपका? भाई ने, मौसी का कजन था। ओके, और जब आपने 3 से 4 अटेम्प्ट दिए एग्जाम के और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको क्या फील हुआ उस टाइम पे? जब मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया था राजस्थान सीएचओ 2020 वाला, तब मैं पॉइंट कुछ से ही रहा था वेटिंग में, तो मेरे को लगा यार इतने पटरी पे आके और ऐसे हो गया, तो मेरे को लगा पता नहीं अब क्या होगा। ओके, और फिर आपने अपने आप को कैसे संभाला? वापस से तैयारी पे कैसे लेके आए अपने आप को? डीमोटिवेट होते हैं स्टूडेंट, मैं मानता हूँ, मैं खुद भी हुआ था, बट मैंने एक बार सोच ली उसी दिन से कि डीमोटिवेट होना ही नहीं है, बस हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, और नेगेटिव जो पीपुल्स हैं उनसे दूर रहो, बस कोई कुछ भी बोले उनसे दूर रहो, अपनी सुनो बस। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी लोग आपको जो बोलते हैं, आप जो भी आपके पड़ोसी बोल रहे हैं या आपके दोस्त बोल रहे हैं, आपकी जो मजाक उड़ा रहे हैं, सुन लो सबकी,
उसको जवाब मत दो, और जवाब देना है तो सिलेक्शन से देना है। बस मैंने जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन वो सब लोग जो है ना वो चुप हो जाएंगे। सबसे अच्छा ये वाला तरीका ही फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने। है ना, मैं हर बार क्लास में भी यही बोलता हूँ, मैंने भाई सुनो आप सबकी, लेकिन करो अपने मन की। आपका मन क्या कहता है उसको आपको करना है। यस। ओके। और आपका कितने घंटे का स्टडी प्लान था? देखो, मैं स्टूडेंट से एक बात बोलना चाहूँगा कि अपने को प्लान बनाना चाहिए, बस स्टडी करनी है। आवर्स मैटर नहीं करता कि अपने को 5th आवर, 6th आवर, 10 आवर, 8th आवर ऐसे नहीं करना। जब आपका मन करे बस स्टडी करो और रिलैक्स हो के आराम से, मतलब डेली पढ़ो। डेली पढ़ो। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो वो सफिशिएंट है, बस आप उसमें MCQ भी करो, थ्योरी पढ़ो। हाँ, ज्यादा लोड लेके नहीं पढ़ना है। लोड नहीं लेना, बस जितना कम से कम में टाइम में आप अच्छा कर सकते हो, बट जितना भी कर रहे हो वो डेली करो। और नोट्स ऐसे बनाओ, पर्सनल नोट्स भी प्रिपेयर करो खुद के, कि हाँ मेरे को लगे कि हाँ मैं खुद एग्जामिनर की जैसे वो निकाल सकता हूँ क्वेश्चन वगैरह। जनरली जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें तो PDF नोट्स दे दो, मतलब खुद के नोट्स बनाना पसंद नहीं करते बच्चे। तो मैं ये मानता हूं कि एक टीचर के आप नोट्स लेते हो, वो टीचर अपने हिसाब से उस नोट्स को लिखता है, और आप अगर अपनी स्टडी कर रहे हो तो आप उन नोट्स को अपने हिसाब से लिखोगे। तो बेस्ट कौन सा है, आप इजीली किसको समझोगे? मतलब जो स्टूडेंट खुद लिखेगा ना और खुद उसको प्रिपेयर करेगा, मतलब एक चीज को अपन एक बार लिख रहे हैं ना, तो वो चीज ऑटोमेटिकली रिवाइज होती जाएगी, और फिर से उसको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, और ट्रिक के साथ स्टडी करना चाहिए। मैंने खुद ने भी ट्रिक्स वगैरह बना रखी है, जैसे P फॉर प्रोलैक्टिन और P फॉर प्रोडक्शन और H फॉर हंगर और H फॉर हिंड मिल्क। जैसे मैंने और भी पर्सनल ट्रिक्स वगैरह बना रखी है, तो वैसे ही ट्रिक्स बना के स्टडी का प्लान करना चाहिए, आपका इजी वे में अच्छे से होएगा। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये कि खुद के नोट्स तो खुद के ही होते हैं, और आप अगर आपने अपने नोट्स बनाए ना तो आपको ये पता रहेगा कि कौन से पेज पे क्या लिखा है। यस सर। और अगर आप किसी और के नोट्स को फॉलो करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या मिलेगा। जनरली होता है ना कि जैसे हम कोई कुछ बुक के अंदर कोई MCQs हम देख रहे हैं और वो टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा, और हम उसको टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं थ्योरी के अंदर, तो हम क्या करते हैं, अगर खुद की नोटबुक रहती है तो अपने को पता रहता है कि ये टॉपिक अपन ने कहाँ लिखा है। लेकिन किसी की और की नोटबुक रहती है ना, तो हमें पता नहीं चलता है कि ये टॉपिक हमें कहाँ मिलेगा, और उसमें फिर वो टाइम जो है ना बहुत खराब होता है। तो कुल मिला के बच्चों को खुद के नोट्स बनाने चाहिए, तब जाके वो अच्छे से उसको कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। जिस टाइम एग्जाम आपके पास आएगा तो वो वाले जो नोट्स है ना अपने पर्सनल, वो बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेंगे। ओके। तो हंसराज जी, जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस दिन आप कहाँ पे थे? मैं फैमिली के साथ था, घर पे था, और मैंने खुद का रिजल्ट मैंने नहीं देखा। मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कॉल करके कि इतनी कट ऑफ गई है, हो गया तेरा। फिर मैंने बोला कि यार मजाक मत करे मेरे को बता एक बार। फिर मैंने उसको एडमिट कार्ड सेंड किया, उसने देखा कि हो गया। मैं एक बार रुक। फिर मैंने दीदी को बोला तो दीदी ने देखा। फिर मैं देखा यार एक बार अपन भी देखें, तो फिर लगा हाँ हो गया। और जब रिजल्ट आया तब मैं रोने लग गया। अच्छा, मतलब एक अच्छी खासी उम्मीद लगा के बैठे थे आप रिजल्ट से कि भाई इस बार तो पक्का हो ही जाएगा। और घर में कौन कौन थे जब रिजल्ट आया था? घर में सब थे, मम्मी पापा वगैरह। पापा क्या बोले आपको, मम्मी क्या बोली आपको? मतलब उनका क्या रिएक्शन रहा पापा मम्मी का? पापा मम्मी ने कुछ नहीं बोला, बस वो हैप्पी थे, ये बहुत खुश थे, है ना? अच्छी बात है। और आप जब अपनी तैयारी कर रहे थे तो तैयारी के दिनों में आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किससे मिला? सपोर्ट जैसे ये विजडम कोचिंग क्लास है, इससे स्टार्टिंग से बना हुआ हूँ और आज भी हूँ। और स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूँगा कि आप जब भी देखते हो वीडियो वगैरह, क्लासेज वगैरह, तो आपका फोकस रहना चाहिए स्टडी पे, ना कि आप वहाँ पे कमेंट कर रहे हो। बस आपका सीधा फोकस रहना चाहिए, स्टडी पे रहना चाहिए। बस कोई कुछ भी कमेंट कर रहा है उस पे फोकस नहीं रहना चाहिए। बेसिकली हंसराज जी जो है ना, जब से हमने विजडम की शुरुआत करी है, फर्स्ट डे से ये जो है वो क्लासेस से बने हुए हैं, बहुत
लंबे टाइम से अराउंड 3-4 साल हो गए, 3-4 साल से आप कंटिन्यू जो है वो विजडम के ऊपर हैं। Yes, sir. और आपने केवल एक ही आईडी बना रखी है यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स के अंदर, और एक ही फोटो लगा रखी है। Yes, sir. और हमारी वैसे बातें भी होती रहती हैं बहुत बार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी हम जो है वो बात कर लेते हैं, या कई बार जब कॉलिंग टीम के पास फोन आता है तब भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बट हम बहुत लंबे टाइम से जो है वो हंसराज जी जो है विजडम से जुड़े हुए हैं। और हंसराज जी, एक चीज मैं पूछूंगा कि जनरली जब हम तैयारी करते हैं और तैयारी के दौरान कई बार हमें ये लगता है कि भाई नहीं यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, या फिर मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो उन फीलिंग्स को आपने कंट्रोल कैसे किया? देखो, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि लाइफ में सक्सेस होना है, अपन को खुद को ही मोटिवेट होना है, दूसरे से मोटिवेशन नहीं मिलता कभी। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है मेरी लाइफ में, तो मेरे को लगा कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब खुद के मन से ही जो आएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी तो कोई मतलब नहीं है फिर लाइफ को जीने का। अगर खुद के अंदर कुछ करने की चाह ना हो ना, तो फिर अपन कुछ भी नहीं कर सकते अपने जीवन के अंदर। ओके, तो हंसराज जी, 1-2 क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लेता हूँ। बेसिकली आप अपनी साइड से बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? मतलब आने वाली जो एग्जाम्स हैं, जैसे आपका तो सिलेक्शन हो गया, बट अब आने वाली एग्जाम में स्टूडेंट को क्या आप एक सजेशन देना चाहते हैं अपनी साइड से जो बेस्ट हो, और वो सजेशन बच्चे मतलब सुन के उन्हें ये लगे कि हाँ यार मुझे कुछ सीखने को मिला यहाँ से? यस, मैं सभी स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप जैसे विजडम के साथ बने हो, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आप विजडम से ही स्टडी करो। आप पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म चूज कर लो, आपको जहाँ से भी स्टडी करनी है, बट आप स्टडी पे पूरा फोकस करो। बस आपको पढ़ना है, आप कहीं से भी स्टडी करो। मतलब एक टीचर पे या फिर एक इंस्टीट्यूट पे पूरा विश्वास बिलीव रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, जनरली अगर हम कहीं स्टडी अपनी स्टार्ट करते हैं तो वहां का पता रहता है हमें कि टीचर ने अब ये चीज पढ़ा दी है, अब ये पढ़ाएगा। और अगर अपन जगह जगह पे हम जो है वो वीडियोस देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैंने क्या पढ़ लिया और क्या रह गया। तो इसलिए जरूरी होता है कि एक इंस्टीट्यूट जो होता है ना, वो आपको पूरा 100% देता है, बट आपको उस पर पूरा 100% ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये चीज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, और आज के टाइम पे तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मल्टीपल चैनल्स पे आप मल्टीपल क्लासेस देखते हो ना, तो उसमें कंफ्यूजन होता है। और कंफ्यूजन ये होता है कि मैंने क्या मेरा सिलेबस कवर कर लिया और क्या नहीं किया है। ये कंफ्यूजन सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है वो होता है। हंसराज जी, आपका फ्यूचर प्लान क्या है अब? मेरा फ्यूचर प्लान बस अभी तो जैसे CHO में सेलेक्ट हुए हैं, और जो अपने जो पीपल्स हैं गांव की, तो उनको सर्विस देना है। और इसके बाद मेरा एक ही ड्रीम है, सेंटर की जॉब अचीव करना। आपके पास में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ही, yes. और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, और आपका आराम से हो जाएगा उसके अंदर भी। ओके, हंसराज जी, एक चीज और मैं पूछूंगा आपसे कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो आपने अपने घर से ही तैयारी करी, या उसके लिए कहीं आपने लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करी, या फिर आपने अपने घर को छोड़ के कहीं और रहना आपने स्टार्ट किया? एक बार उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत सा उनके मन में एक सवाल होता है कि यार मेरे तो घर पे तैयारी नहीं होती है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैं तो घर से पढ़ ही नहीं सकता, मेरे घर का तो एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि मैं घर पे तो स्टडी नहीं कर सकता। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बस उनको अपने अंदर मोटिवेशन लाना है कि स्टडी तो अपने को खुद को करनी है, चाहे आप रूम पे पढ़ो चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो। मैंने स्टडी की है रूम पे मतलब अलग से घर वालों से दूर रह के आपने रूम लिया, या फिर घर पे ही? होम पे की है, घर पे, खुद के घर पे स्टडी की है। जहाँ आपका गांव है, जहाँ आपका घर है, वहीं आपने रूम में अपनी स्टडी की है? मैंने आज तक वो होम पे स्टडी की है, और उसके अलावा कहीं इधर उधर वो नहीं किया ज्वाइन। जैसे कुछ स्टूडेंट लाइब्रेरी करते हैं, कोई बाहर रूम लेके रहते हैं। ऐसा आपने केवल घर से ही अपना घर से स्टडी किया? तो आप डिस्टर्ब नहीं हुए घर पे? नहीं सर, अपन को खुद को मोटिवेशन लाना है खुद से। जैसे और स्टूडेंट रहते हैं, कोई उधर क्या कर रहा है, कोई किधर क्या कर रहा है, अपने को खुद को स्टडी करना है बस। मतलब कुछ भी अपना सपना फिक्स होना चाहिए,
अपने को अपना गोल अचीव करना है अपने को। जी। चलो हंसराज जी से आज बहुत कुछ सीखने को मिला कि घर पे रहते हुए भी आप जो है अपने रूम में रहते हुए भी स्टडी कर सकते हैं। इसमें कई बच्चों के एक्सक्यूज होते हैं कि भाई मेरे घर पे तो हल्ला ज्यादा होता है, मैं स्टडी नहीं कर सकता। कईयों के एक्सक्यूज होते हैं कि मेरे को तो मेरे रूम में तो जो है वो नींद आती है ज्यादा ही। मतलब ये एक्सक्यूज होते हैं ये बच्चों की साइड से। तो बच्चे क्या करते हैं, घर से निकलना चाहते हैं, वो घर वालों से दूर रहना चाहते हैं। बट आपने कहा है कि आपने घर पे रहते हुए, अपने खुद के घर पे रहते हुए आपने जो है वो अपना पूरा प्लान किया है। तो यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको दूर नहीं भागना है, आपको कम से कम खर्चे में और कम से कम आप बाहर रहोगे तो आपको खाना भी खुद को बनाना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती है जिसमें टाइम वेस्ट होता है और आप फैमिली के अटैच में रहते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट रहता है। हाँ, तो आप उस टाइम को बचा सकते हैं आप, और उस टाइम को ऐसे बचा सकते हैं आप अपने घर पे रह के स्टडी कर सकते हैं। तो हंसराज जी अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयां हो, आपका सिलेक्शन हुआ। थैंक यू ऑल विजडम टीम को थैंक्स एंड ऑल स्टूडेंट्स को थैंक्स। हाँ, तो अभी हम हमारे इंटरव्यू को यहीं जो है विश्राम देते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ऐसे इंटरव्यूज जो है उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जब स्टूडेंट अपनी मन की बात रखता है ना तो उसमें रियलिटी होती है और उसको पता होता है कि एज ए स्टूडेंट उसने कितनी मेहनत करी है इसके लिए। क्योंकि बोलना आसान होता है लेकिन जब उस बोली हुई बात को हम उसके ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है। हर एक दिन हमें ये फील होता है कि यार क्या होगा और क्या नहीं होगा, और इन थॉट्स को कंट्रोल करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये हर कोई नहीं कर पाता है, और जो कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।